शारीरिकं सहारिकं नीलपददे मगदे मददे मद शारीरिकं सहारिकं नीलपददे मगदे मददे मद शारीरिकं सहारिकं नीलमगदे मगदे मददे मद शारीरिकं सहारिकं नीलमगदे मददे मगदे मद। मत सफर हमें जानो फिरता है फलक बरसों, तब खाक के पर्दे से इंसान निकलते हैं। ठाकुर का कुआं, मुंशी प्रेमचंद। जोखू कई दिनों से बीमार पड़ा था, बुखार से सूखा गला, कमजोर शरीर। उसने जैसे ही लोटा मुंह से लगाया, सड़ांध की तेज बदबू उठी। वो झुंझलाकर बोला, ये कैसा पानी है? गंगी ने लोटा सूंघा। सचमुच पानी खराब हो चुका था। शायद कुएं में कोई जानवर मर गया था। लेकिन समस्या ये थी कि गांव में और कुएं भी थे, पर वे उनके लिए नहीं थे। एक ठाकुर का कुआं, एक साहू का, और दोनों पर छुआछूत का पहरा। जोखू प्यास से तड़प रहा था। बोला, ला नाक बंद करके पी लूं। लेकिन गंगी ने लोटा खींच लिया। गरीबी बहुत कुछ सहना सिखा देती है, लेकिन अपने आदमी को जहर पीते देखना फिर भी आसान नहीं होता। उसने निश्चय किया, आज चाहे जो हो, वह दूसरे कुएं से पानी लाएगी। रात का समय था, गांव सो चुका था। ठाकुर के दरवाजे पर कुछ लोग बैठे अपनी चालाकियों और रिश्वतों के किस्से सुना रहे थे। कोई थानेदार को खरीद लेने पर गर्व कर रहा था, कोई झूठे मुकदमे की नकल उड़ाने पर। गंगी दूर अंधेरे में छिपी सब सुन रही थी। उसके भीतर विद्रोह उठने लगा। वह सोचने लगी, हम नीच क्यों हैं? क्योंकि गले में तागा नहीं डालते। चोरी ये करें, झूठ ये बोलें, गरीबों को मारे ये, फिर भी ऊंचे ये। उसके भीतर वर्षों का अपमान धीरे धीरे जलने लगा। इतने में कुछ औरतें पानी भरने आईं। वे भी अपने दुख रो रही थीं। घर का काम, पति के हुक्म, थकान। गंगी उन्हें सुनती रही। उसे लगा, दुख शायद जाति नहीं देखता, लेकिन अपमान जरूर देखता है। धीरे धीरे सन्नाटा हो गया। अब कुआं खाली था। गंगी कांपते कदमों से आगे बढ़ी। उस क्षण वह किसी साधारण स्त्री की तरह नहीं, मानो जीवन का अमृत चुराने निकली हुई एक डरी हुई योद्धा थी। उसने चारों ओर देखा, फिर रस्सी घड़े में डालकर धीरे से कुएं में उतार दिया। घड़ा पानी में डूबा। कोई आवाज नहीं। गंगी ने तेजी से रस्सी खींची। घड़ा ऊपर आने ही वाला था कि अचानक ठाकुर का दरवाजा खुल गया। एक भारी आवाज गूंजी, कौन है? गंगी का हाथ कांप गया। रस्सी छूट गई। घड़ा धड़ाम से कुएं में गिर पड़ा। पानी में उठती आवाजें मानो पूरे गांव को जगा रही थीं। गंगी भय से कांपती हुई अंधेरे में भागी। घर पहुंची तो देखा, जोखू वही गंदा सड़ा हुआ पानी नाक बंद करके पी रहा है। गंगी दरवाजे पर खड़ी रह गई। उसकी आंखों में आंसू थे और भीतर कहीं एक गहरी हार, क्योंकि उस रात सिर्फ एक औरत पानी नहीं हार गई थी, मनुष्यता हार गई थी।